टैली के बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इन कंपोजिट डीलर। जो हमारी कंपनी होगी जिसमें हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं वो कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। तो हम अकाउंटिंग करेंगे कि यदि कोई कंपनी कंपोजिट स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है यानी कोई कंपोजिट डीलर है और वो परचेज करता है किसी रेगुलर डीलर से, अनदर कंपोजिट डीलर से, अनरजिस्टर्ड डीलर से, या फिर सेल करता है रेगुलर डीलर को, अनदर कंपोजिट डीलर को, या फिर अनरजिस्टर्ड डीलर को, या फिर कैश सेल करता है किसी लोकल कस्टमर को। तो इस तरह की कंपनी में टैली में अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है तो ये हम सीखने वाले हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट स्कीम के बारे में। पिछले लेक्चर में हम कंपोजिट स्कीम और रेगुलर स्कीम को डिटेल में समझ चुके हैं, क्योंकि जो हमारी कंपनी है जिसमें हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं वो कंपोजिट स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है। तो इस स्कीम को हम दोबारा से यहाँ पर समझ लेते हैं। कंपोजिट स्कीम के अंदर स्मॉल बिजनेस आते हैं जिनका टर्नओवर 40 लाख से अधिक और 1.5 करोड़ तक होता है। यानी कंपोजिट स्कीम का लाभ वही बिजनेसमैन उठा सकते हैं जिनका एनुअल टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, यानी एनुअल सेल किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1.5 करोड़ तक होती है। यदि किसी भी बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक होगा तो उन्हें रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। कुछ स्पेशल राज्य के अंदर 1.5 करोड़ की जगह 75 लाख है। तो कंपोजिट स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड बिजनेस को फिक्स जीएसटी रेट से जीएसटी पे करना होता है, जो कि 1%, 5% या फिर 6% हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का उनका बिजनेस है। तो बिजनेस की जितनी भी एनुअल टर्नओवर होती है, एनुअल टर्नओवर के ऊपर फिक्स रेट से जीएसटी सरकार को देना होता है। तो इस तरह की कंपनी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकती। यानी जब भी ये किसी रेगुलर सप्लायर से परचेज करेंगी और उस पर जीएसटी पे करेंगी तो वो सरकार से जीएसटी को वापस नहीं ले सकती, यानी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकती। कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर, और अपने कस्टमर से जीएसटी भी कलेक्ट नहीं कर सकते, यानी ये टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकते। टैक्स इनवाइस की जगह इन्हें बिल ऑफ सप्लाई, यानी अपनी इनवाइस पर बिल ऑफ सप्लाई मेंशन करना होता है। फाइल क्वार्टरली रिटर्न, तो कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकती है, यानी इन्हें मंथली फाइल रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं होती। नो इंटर स्टेट सेल अलाउ, यानी कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनी इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकती, यानी अपने राज्य से बाहर सेल नहीं कर सकती। परचेज तो कर सकती है, किसी भी राज्य से परचेज कर सकती है, लेकिन सेल नहीं कर सकती। तो ये था कंपोजिट स्कीम। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारा टैली असाइनमेंट है। यहां पर हम अकाउंटिंग करेंगे कंपोजिट डीलर के अंतर्गत। यानी एक कंपोजिट डीलर यदि गुड्स परचेज करता है किसी रेगुलर डीलर से या फिर किसी दूसरे कंपोजिट डीलर से या अनरजिस्टर्ड डीलर से, और यदि सेल करता है किसी रेगुलर डीलर को किसी दूसरे कंपोजिट डीलर को, अनरजिस्टर्ड डीलर को, या फिर लोकल सेल करता है यानी कैश सेल करता है, तो टैली में अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे, एक कंपोजिट डीलर के केस में अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे, ये हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन है इस असाइनमेंट में ये सब इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। जिसमें हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम है ब्राइट पेपर मार्ट्स, जो कि एक कंपोजिट डीलर है। यानी हमारी जो कंपनी है वो कंपोजिट स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है। ये एक दिल्ली की कंपनी है। तो ये सब डिटेल हमारी कंपनी की दी हुई है। कंपनी क्रिएट करने के बाद लेजर क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करेंगे। लेजर्स में सप्लायर्स के लेजर, कस्टमर के लेजर, परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। इन्वेंट्री मास्टर्स में क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट, स्टॉक आइटम। ट्रांजेक्शन 1 से लेकर ट्रांजेक्शन 3 परचेज से रिलेटेड है, यानी गुड्स परचेज से रिलेटेड है। ट्रांजेक्शन 4 से लेकर ट्रांजेक्शन 7 गुड्स सेल से रिलेटेड है। ट्रांजेक्शन 1 में हमारा सप्लायर प्राइम पेपर कारपोरेशन एक रेगुलर डीलर है। ट्रांजेक्शन 2 में दिल्ली पेन हाउस, ये हमारा सप्लायर एक कंपोजिट डीलर है। ट्रांजेक्शन 3 में गुप्ता ट्रेडर्स एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन फर्स्ट। प्राइम पेपर कारपोरेशन, हमारा सप्लायर है प्राइम पेपर कारपोरेशन, जो कि एक रेगुलर डीलर है। ये सब स्टॉक आइटम सप्लायर से परचेज किए हैं। ट्रांजेक्शन डेट है अप्रैल 1। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हमारी कंपनी कंपोजिट स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी हमारी कंपनी एक कंपोजिट डीलर है। तो कंपोजिट डीलर किसी भी राज्य से माल खरीद सकता है, अपने राज्य से भी खरीद सकता है और राज्य के बाहर से भी खरीद सकता है, और किसी भी डीलर से गुड्स परचेज कर सकता है, चाहे वो रेगुलर डीलर है, कंपोजिट डीलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर है। यदि एक कंपोजिट डीलर किसी रेगुलर डीलर से गुड्स परचेज करता है तो उसे जीएसटी पे करनी होगी। तो ट्रांजेक्शन फर्स्ट में हमारा सप्लायर एक रेगुलर डीलर है
जिसने हमसे जीएसटी चार्ज की है। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन फर्स्ट। तो कंपनी हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, ब्राइट पेपर मार्ट्स। कंपनी का नाम है ब्राइट पेपर मार्ट्स। कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कंपनी में जाना है और क्रिएट में जाना है। तो चेक करा देते हैं कौन कौन सी डिटेल हमने फिल की है। इसके लिए अल्टर पे जाएंगे। तो यहाँ पर कंपनी का नाम, मेलिंग नेम भी हमने कंपनी का नाम लिया है, एड्रेस ले लेना है, स्टेट ले लेना है, बाकी फोन नंबर और बाकी जो डिटेल है वो फिल कर लेनी है। फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 25 लेंगे। तो ये सब डिटेल हमें कंपनी क्रिएशन के समय फिल करनी है। सभी डिटेल असाइनमेंट में दी हुई है। कंपनी क्रिएशन के साथ हमें कुछ फीचर्स भी इनेबल करने होंगे, वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहां से हम जाते हैं फीचर्स, इसकी शॉर्टकट की F11 है। अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन अकाउंट्स, इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको हमने यस कर रखा है। इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इसको भी हमने यस कर लिया है। टैक्सेशन में जीएसटी को यस करना है। तो यहां पर हमें जीएसटी डिटेल देनी है। स्टेट हो गया दिल्ली। रजिस्ट्रेशन टाइप हमको कंपोजिशन लेना है और यहां पर हम जीएसटी नंबर लेंगे। जैसा कि हमने बताया कंपोजिट डीलर क्या करता है, एक फिक्स रेट से, यानी फिक्स रेट से जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को। जितना भी उसका एनुअल टर्नओवर होता है, एनुअल सेल होती है, उसके ऊपर एक फिक्स रेट से गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। तो यहां पर हमें जीएसटी रेट फिक्स करना है। 1% या 5%, 6% जितना भी होगा, जीएसटी रेट फिक्स करना है। तो यहां पर हमने 1% ले रखा है। कैलकुलेट टैक्स बेस ऑन, यहां पर टैक्सेबल वैल्यू लेनी है। तो यहां पर जीएसटी डिटेल में ध्यान रखना है, ये सब हमें फिल करना होगा। उसके बाद हमें सप्लायर्स के लेजर क्रिएट करने हैं। प्राइम पेपर कारपोरेशन, दिल्ली पेन हाउस, गुप्ता ट्रेडर्स, तो ये 3 सप्लायर्स हैं। इसके लिए यहां पर क्रिएट में जाना है। हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, तो यहां पर हम चेक करा देते हैं। पहला सप्लायर है प्राइम पेपर कारपोरेशन। यहां पर हमने सप्लायर का नाम लिया है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको हमने यस ले लिया है। यहां पर एड्रेस फिल कर दिया है। सप्लायर का स्टेट हरियाणा है। बाकी यहां पर हमें मोबाइल नंबर और अदर कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर हमें कोई अदर कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी है तो उसको यहां पर फिल करना है। यस करेंगे तो यहां पर हम अदर कॉन्टैक्ट डिटेल भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहां पर एक मोबाइल नंबर ले रखा है। बैंकिंग डिटेल, यहां पर हमें बैंक की डिटेल देनी है, सप्लायर्स की। बैंकिंग डिटेल देने के लिए यहां पर हमें यस करना है। यहां पर हमें लेना है ई फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करते हैं तो बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड की जरूरत होती है। तो यहां पर हमें बैंक की डिटेल फिल करनी है। तो हमारे जितने भी सप्लायर हैं उन सब की डिटेल हमें ट्रांजैक्शन के साथ दी हुई है। तो प्राइम पेपर कारपोरेशन, इसकी डिटेल भी हमें दे रखी है। इस डिटेल को लेकर के लेजर अकाउंट क्रिएट करना है। प्राइम पेपर कारपोरेशन एक रेगुलर सप्लायर है, इसका जीएसटी नंबर भी हमने फिल कर रखा है। नेक्स्ट सप्लायर है दिल्ली पेन हाउस। तो दिल्ली पेन हाउस, ये सप्लायर का रजिस्ट्रेशन टाइप कंपोजिट डीलर है। यहां पर हमें कंपोजिशन लेना है। बाकी डिटेल हमें सेम बिल्कुल वैसे ही फिल करनी है। सारी डिटेल हमें इस सप्लायर की भी असाइनमेंट में दे रखी है। नेक्स्ट है गुप्ता ट्रेडर्स, ये एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। उसके बाद कस्टमर्स हैं, यहां पर 3 कस्टमर्स हैं। कस्टमर के लेजर अकाउंट क्रिएट करने हैं, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। पहला कस्टमर है नेशनल बुक डिपो, इसको अंडर सन्ड्री क्रेडिटर लेना है। बाकी हमने एड्रेस वगैरह फिल कर लेना है और इसका स्टेट फिल कर लेना है। बैंक की डिटेल फिल कर लेनी है। ये जो कस्टमर है ये कंपोजिशन डीलर है। नेक्स्ट कस्टमर है हमारा दिल्ली ऑफिस सॉल्यूशन, ये एक रेगुलर डीलर है। एक कस्टमर हमारा मेट्रो स्टेशनरी, ये एक अनरजिस्टर्ड कस्टमर है। उसके बाद हमें जीएसटी लेजर अकाउंट क्रिएट करने हैं, सीजीएसटी क्रिएट करना है, आईजीएसटी और एसजीएसटी। हालांकि हमने बताया था कि जो हमारी कंपनी है एक कंपोजिट डीलर है। कंपोजिट डीलर अपने इनवाइस पे जीएसटी चार्ज नहीं करती, यानी अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं करती। लेकिन जब कभी भी कंपोजिट डीलर गुड्स परचेज करता है किसी रेगुलर डीलर से तो उसे जीएसटी पे करनी होती है। तो उस जीएसटी का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें यहाँ पर सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी लेजर अकाउंट क्रिएट करने होंगे। लेकिन अंतर इतना होगा कि यहाँ पर हमें जितनी भी जीएसटी हमारी कंपनी पे करेगी, हमारी कंपनी के लिए वो एक्सपेंसेस होगा, यानी खर्चा होगा। यहाँ पर जितनी भी जीएसटी हमारी कंपनी किसी रेगुलर सप्लायर को पे करेगी उसे हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है, यानी एक्सपेंसेस लेना है, खर्चा ट्रीट करना है। खर्चा ट्रीट इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी कंपनी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि कंपोजिट डीलर कभी भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, यानी गवर्नमेंट से अपनी जितनी भी जीएसटी है उसको वापस नहीं ले सकता। तो यहाँ पर हम सीजीएसटी अकाउंट चेक करते हैं।
CGST इसको हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हेडिंग में लिया है। यहां पर टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स GST लेना है और GST टाइप CGST हमने ले लिया है। अब ये सब हमें कैसे लेके आना है, इसके लिए हमें क्या करना है, F12 फंक्शन की प्रेस करनी है। यहां पर सेट लेजर बिहेव एज ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये वाला ऑप्शन जो होगा ये नो होगा, इसको हमें यस कर लेना है, यानी ये तीनों के तीनों यस पर होने चाहिए और कंट्रोल से सेव कर लेना है। तो यहां पर लिखा आ जाएगा बिहेव एज ड्यूटी एंड टैक्स लेजर, इसको यस करना है और टाइप्स ऑफ ड्यूटी हमें GST लेनी है और टैक्स टाइप हमें CGST लेना है। IGST में भी सेम ऐसे ही करना है हमको, यहां पर यस लेना है, यहां पर GST लेनी है, लेकिन यहां पर हमें क्या लेना है, IGST लेना है। सेम इसी तरह से हमें SGST भी लेना है। SGST के अंदर हमें यहां पर SGST लेना होगा, यानी टैक्स टाइप क्या लेना है, SGST लेना है। तो ये था हमारे GST लेजर अकाउंट। इसके बाद हमें परचेस लेजर अकाउंट क्रिएट करना है। परचेस लेजर अकाउंट अंडर परचेस अकाउंट यहां पर लेंगे और यहां पर बाकी हमें क्या करना है, GST को अप्लीकेबल लेना है। और जैसे हम यहां पे नीचे जाएंगे तो टाइप्स ऑफ सप्लाई हमें क्या लेना है, गुड्स लेना है। सेल्स अकाउंट में भी अंडर यहां पर सेल अकाउंट लेना है और GST को यहां पर अप्लीकेबल करना है। और टाइप्स ऑफ सप्लाई यहां पर भी हमें क्या करना है, गुड सेलेक्ट करना है। तो ये थे हमारे लेजर अकाउंट। लेजर के बाद हम क्रिएट करेंगे इन्वेंट्री मास्टर्स। तो इन्वेंट्री मास्टर में सबसे पहले चेक करते हैं स्टॉक ग्रुप। तो यहां पर हमने एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया है स्टेशनरी का। तो इस तरह से यहां पर स्टेशनरी का स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है। उसके बाद स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करनी है। ये सब स्टॉक कैटेगरी हमें यहां पर क्रिएट करनी है। पेपर प्रोडक्ट, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑफिस सप्लाई, ऑफिस टूल और एडिसिव्स। तो इसको भी चेक करते हैं क्या क्या डिटेल हमें यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ जाना है एडिसिव्स में, केवल यहाँ पर एडिसिव्स लिखना है और कंट्रोल से सेव करना होगा। इसी प्रकार से जितने भी स्टॉक कैटेगरीज हैं वो सब क्रिएट करनी है। उसके बाद यूनिट क्रिएट करनी है। पीसीस के अंदर हम यूनिट क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट में तुम्हें यहाँ पर पीसीस का कोड मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल से सेव करना होगा। उसके बाद ये कुछ स्टॉक आइटम्स हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। चेक करते हैं क्या क्या डिटेल हमें फिल करनी है। यहाँ पर स्टॉक आइटम का नाम लिखना है, अंडर स्टेशनरी कैटेगरी पेपर प्रोडक्ट और यूनिट में हमें पीसीस लेना है। अल्टरनेटिव यूनिट नॉट अप्लीकेबल। GST में यहाँ पर हम अप्लीकेबल लेंगे। उसके बाद HSN कोड वगैरह लेना है। यहाँ पर हम लेंगे स्पेसिफाई डिटेल ईयर, यहाँ पर HSN कोड लेना है और डिस्क्रिप्शन में लेंगे पेपर। GST डिटेल फिल करनी है, स्पेसिफाई डिटेल ईयर, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल लेंगे, GST 12%। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्टॉक आइटम से रिलेटेड हमें यहाँ से मिल जाएगी। HSN कोड भी मिल जाएगा, GST नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, कैटेगरी भी दे रखी है और ग्रुप भी दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ सप्लाई यहाँ पर गुड्स लेना है और कंट्रोल से सेव कर लेना है। इसी तरह से बाकी जितने स्टॉक आइटम्स हैं वो सब क्रिएट करने हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद, लेजर अकाउंट क्रिएट करने के बाद, इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करने के बाद हमें ट्रांजैक्शन फर्स्ट रिकॉर्ड करनी है। ट्रांजैक्शन फर्स्ट रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें यहाँ पर वाउचर में जाना होगा और यहां से परचेस वाउचर सिलेक्ट करना होगा। फिलहाल हमने सभी वाउचर्स रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो देखते हैं क्या क्या डिटेल तुम्हें फिल करनी होगी। डिटेल देखने के लिए यहां से जाते हैं डे बुक और यहां से पीरियड चेंज कर लेते हैं 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल। तो डे बुक में यहाँ पर 3 परचेज ट्रांजैक्शन है और 4 सेल ट्रांजैक्शन है। टोटल ट्रांजैक्शन कितनी है, 7 है। और हमारे असाइनमेंट में भी यहां से देख रहे हैं ट्रांजैक्शन फर्स्ट से लेकर के टोटल ट्रांजैक्शन यहाँ पर 7 है, यानी ट्रांजैक्शन 7 तक। तो देखते हैं पहली ट्रांजैक्शन में हमें क्या क्या डिटेल फिल करनी है। परचेज वाउचर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट लेनी है 1 अप्रैल और सप्लायर का इनवाइस नंबर लेना है। फिलहाल हमारे पास कोई इनवाइस नंबर नहीं है, हम यहाँ पे 110 लिया है और इनवाइस नंबर की डेट लेनी है, वो भी हम 1 अप्रैल ले लेंगे। पार्टी अकाउंट नेम सिलेक्ट करेंगे, प्राइम पेपर कारपोरेशन, और उसके बाद परचेस लेजर में परचेस अकाउंट और यहां पर हमें स्टॉक आइटम की डिटेल रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद जो हमारा सप्लायर है ट्रांजैक्शन 1 में, प्राइम पेपर कारपोरेशन एक रेगुलर डीलर है जिसने हमसे GST चार्ज की है। तो ये हमारा सप्लायर हरियाणा का है, इसलिए ये IGST चार्ज करेगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर वाउचर के अंदर IGST ली है जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी 1860। तो यहाँ पर टोटल वाउचर की वैल्यू आ रही है 16,360।
तो इस तरह से पहले ट्रांजेक्शन की जो वाउचर की डिटेल है वो हमें फिल करनी है। उसके बाद गुड्स परचेज की सेकंड ट्रांजेक्शन फिल करनी है। सप्लायर है डेली पेन हाउस, जो कि एक कंपोजिट डीलर है। ट्रांजेक्शन डेट यहां पर भी हम 1 अप्रैल लेंगे। सप्लायर इनवाइस नंबर यहाँ पे 111 ले लेते हैं। पहली वाली हमने ली थी 110, यहाँ पर हम इनवाइस नंबर 111 ले लेते हैं। सप्लायर के इनवाइस नंबर की जो डेट है वो 1 अप्रैल हमने यहाँ पर ले लिया है। पार्टी अकाउंट नेम डेली पेन हाउस और परचेज लेजर में परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो यहां पर सब स्टॉक आइटम हमें रिकॉर्ड करने हैं। सभी स्टॉक आइटम हमें यहां पर ट्रांजेक्शन 2 के साथ दिए हुए हैं। यहां पर हम जीएसटी नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारा सप्लायर है एक कंपोजिट डीलर है और कंपोजिट डीलर जीएसटी चार्ज नहीं करता। तो हमारे सप्लायर ने हमसे जीएसटी चार्ज नहीं की है, तो यहां पर हम जीएसटी नहीं लेंगे। तो इस तरह से हमें ट्रांजेक्शन 2 को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शन 3 में गुड्स एक अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया गया है। सप्लायर है गुप्ता ट्रेडर्स। तो ये सब स्टॉक आइटम गुप्ता ट्रेडर्स से परचेज किए गए। तो यहां पर भी कोई जीएसटी पे नहीं की गई है। तो ट्रांजेक्शन 3 में हमने यहां पर 1 अप्रैल डेट ली है। पार्टी अकाउंट नेम में गुप्ता ट्रेडर्स, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, और ये सब स्टॉक आइटम हमने यहां पर रिकॉर्ड किए। सभी स्टॉक आइटम हमें यहां पर गिवन है। टोटल इनवाइस वैल्यू है 12,320। यहां पर भी कोई हमने जीएसटी नहीं ली है क्योंकि जो गुप्ता ट्रेडर्स है वो अनरजिस्टर्ड डीलर है जो कि जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, तो उसने हमसे जीएसटी चार्ज नहीं की है। तो ट्रांजेक्शन 3 को इस तरह से रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट चेक करेंगे। यहां पर हम जाएंगे पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में हम परचेज देख रहे हैं। टोटल परचेज यानी जो 3 ट्रांजेक्शन अभी हमने रिकॉर्ड की हैं उनकी टोटल परचेज है 33,320 रुपीज। और यहां पर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख रहे हैं 1,860 रुपीज। कॉन्फिगर्स में जाएंगे जिसकी शॉर्टकट की है F12 और यहां पर कंडेंस से डिटेल में चेंज करेंगे। कंट्रोल ए से सेव करेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में हमें दिखा रहा है आईजीएसटी। अब ये आईजीएसटी क्या है? ट्रांजेक्शन फर्स्ट में हमने एक सप्लायर से गुड्स परचेज किया था जो कि है प्राइम पेपर कारपोरेशन, जो कि एक रेगुलर डीलर है जिसने हमसे जीएसटी चार्ज की थी 1,860 रुपीज। तो ये जीएसटी यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में 1,860 रुपीज यहां पर हमें दिखाई दे रही है। बाकी जो 2 सप्लायर्स हैं, डेली पेन हाउस एक कंपोजिट डीलर है जिसने हमसे जीएसटी चार्ज नहीं की, और गुप्ता ट्रेडर्स एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। यहां पर केवल रजिस्टर्ड डीलर जिसने हमसे जीएसटी चार्ज की है वो डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में यहां पर हमें दिखाई दे रही है। ट्रांजेक्शन 4 में एक सेल की गई है, सेल ऑन क्रेडिट यानी उधार सेल। ट्रांजेक्शन डेट है अप्रैल 2। कस्टमर है नेशनल बुक डिपो। ये एक कंपोजिट डीलर है और ये सब स्टॉक आइटम हमने कस्टमर को सोल्ड किए हैं। यहां पर भी हम जीएसटी नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारी कंपनी है एक कंपोजिट डीलर है। कंपोजिट डीलर अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं करती। तो देखते हैं ये ट्रांजेक्शन हमने किस तरह से रिकॉर्ड की है। यहां पर हमने ट्रांजेक्शन डेट लिखी है 2 अप्रैल। पार्टी अकाउंट नेम नेशनल बुक डिपो और सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट। यहां पर हमने स्टॉक आइटम रिकॉर्ड किए हैं। सभी स्टॉक आइटम ट्रांजेक्शन 4 में यहां पर हमें गिवन है। 1 बाय 1 हमें यहां पर रिकॉर्ड करनी है और यहां पर हमने किसी प्रकार की कोई जीएसटी चार्ज नहीं की है क्योंकि जो हमारी कंपनी है वो एक कंपोजिट डीलर है। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन 4 हमने रिकॉर्ड करनी है जो कि हमारी सेल की ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन 5 भी एक सेल की ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शन है। कस्टमर है डेली ऑफिस सॉल्यूशन जो कि एक रेगुलर डीलर है और ये सब स्टॉक आइटम हमने यहां पर इसको सोल्ड किए हैं। तो यहां पर भी ट्रांजेक्शन डेट हमने 2 अप्रैल ली है। पार्टी अकाउंट नेम में डेली ऑफिस सॉल्यूशन और सेल्स लेजर में सेल अकाउंट, और ये सब स्टॉक आइटम हमने यहां पर रिकॉर्ड किए और हमें पता है यहां पर हमें जीएसटी नहीं लेनी है क्योंकि जो हमारी कंपनी है वो एक कंपोजिट डीलर है। तो इस तरह से हमें ट्रांजेक्शन 5 को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शन 6 यहां पर सेल की गई है एक अनरजिस्टर्ड डीलर को। डीलर का नाम है मेट्रो स्टेशनरी। ये सब स्टॉक आइटम सोल्ड किए गए हैं। ट्रांजेक्शन डेट हमने 2 अप्रैल ली है। पार्टी अकाउंट नेम मेट्रो स्टेशनरी और यहां पर हमने सेल अकाउंट लिया है और यहां पर हमने सभी आइटम रिकॉर्ड करने हैं जो कि हमें ट्रांजेक्शन 6 में यहां पर दिए गए हैं। तो इनवाइस टोटल आ जाएगा 5,800।
तो इस तरह से ट्रांजेक्शन 6 हमने रिकॉर्ड करनी है। ट्रांजेक्शन 7 में हमारी कंपनी ने कैश सेल की है, जो कि एक लोकल कस्टमर है, और ये सब स्टॉक आइटम हमारी कंपनी ने सोल्ड किए हैं। ट्रांजेक्शन डेट 2 अप्रैल लेनी है। पार्टी अकाउंट नेम में यहां पर हम कैश लेंगे और सेल्स लेजर में सेल अकाउंट, और ये सब स्टॉक आइटम हमें यहां पर रिकॉर्ड करने हैं। सभी स्टॉक आइटम हमें यहां पर ट्रांजेक्शन में गिवन है। इनवाइस टोटल आ रहा है 4000। तो हमने सभी 7 ट्रांजेक्शन यहां पर रिकॉर्ड कर ली है। फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन परचेज की है और बाकी की जो 4 ट्रांजेक्शन है वो सेल रिलेटेड है। अब बात करते हैं जीएसटी रिपोर्ट की। एक कंपोजिट डीलर जीएसटी रिपोर्ट किस तरह से फाइल करता है, इसका हम कंपैरिजन करते हैं रेगुलर डीलर के साथ में। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो एक रेगुलर डीलर मंथली रिटर्न फाइल करता है जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, और एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए यूज करता है जीएसटीआर 9। और दूसरी तरफ जो कंपोजिट डीलर है वो क्वार्टरली चालान फाइल करता है CMP 08। तो ये कोई रिटर्न नहीं है CMP 08, बल्कि एक चालान है जिसके अंतर्गत कंपोजिट डीलर अपनी क्वार्टरली टर्नओवर यानी क्वार्टरली सेल को शो करता है जीएसटी डिपार्टमेंट को, और टैक्स की पेमेंट करता है यानी जीएसटी की पेमेंट करता है। तो कंपोजिट डीलर एनुअल जीएसटी रिटर्न फाइल करता है जीएसटीआर 4 के अंतर्गत। टैक्स पेमेंट रेगुलर डीलर मंथली टैक्स की पेमेंट करता है यानी जीएसटी की पेमेंट मंथली करता है। कंपोजिट डीलर क्वार्टरली पेमेंट करता है। इनवाइसिंग रेगुलर डीलर टैक्स इनवाइस इशू करता है यानी अपने कस्टमर को टैक्स इनवाइस इशू करता है। क्योंकि रेगुलर डीलर कस्टमर से जीएसटी चार्ज करता है इसलिए वो टैक्स इनवाइस इशू करता है, लेकिन एक कंपोजिट डीलर जीएसटी चार्ज नहीं करता यानी अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं करता, तो वो टैक्स इनवाइस की जगह पर बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC रेगुलर डीलर ITC क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कंपोजिट डीलर ITC क्लेम नहीं कर सकते। टैक्स रेट रेगुलर डीलर के लिए स्टैंडर्ड रेट है 5%, 12%, 18% और 28%। तो चेंज ओवर की जो न्यू जीएसटी रेट है 5%, 18% और 40%। लेकिन एक कंपोजिट डीलर फिक्स रेट से जीएसटी पे करता है 1%, 5% और कुछ केसेस में 6% भी होता है। तो कंपोजिट डीलर फिक्स रेट से जीएसटी पे करता है। जितना भी उसका टर्नओवर होता है, जितनी भी सेल होती है, उसका एक फिक्स रेट से जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है। तो यह था कंपैरिजन रेगुलर डीलर और कंपोजिट डीलर के केस में। तो चलते हैं देखते हैं कंपोजिट डीलर की जीएसटी रिपोर्ट्स टैली में किस तरह से चेक करते हैं। टैली में जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहां से जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स। पहले चलते हैं CMP 08। टोटल वाउचर यहां पर 7 है। हमने टोटल ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड की थी 7 रिकॉर्ड की थी, जिसमें से 3 ट्रांजेक्शन परचेज की थी और 4 ट्रांजेक्शन सेल की थी। इंक्लूडेड इन रिटर्न 4 ट्रांजेक्शन, जो सेल की 4 ट्रांजेक्शन है वो इसमें इंक्लूड की गई है। बाकी जो 3 ट्रांजेक्शन है परचेज की ट्रांजेक्शन नॉट रेलिवेंट फॉर दिस रिटर्न। तो यहां पर दिख रही है आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल की जितनी भी अमाउंट है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट है 24,300 और टैक्स वैल्यू यानी 1%, इस टोटल अमाउंट का 1% 243, जो कि CGST और SGST में 50-50 डिवाइड हो गया है। CMP 08 के अंदर एक कंपोजिट डीलर अपनी क्वार्टरली जितनी भी सेल होती है टोटल टर्नओवर जीएसटी डिपार्टमेंट को शो करता है और उसके ऊपर जितना भी टैक्स बनता है जीएसटी डिपार्टमेंट को पे करता है। तो ये एक चालान है, ये एक रिटर्न फाइल नहीं है बल्कि एक चालान है। एस्केप की से बाहर आएंगे। GSTR 4, इसमें 4A के अंदर दिखा रखा है इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। रजिस्टर्ड सप्लायर हमारे 2 रजिस्टर्ड सप्लायर थे, एक कंपोजिट डीलर था और एक रेगुलर डीलर था। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड डीलर को जो जीएसटी पे की गई थी 1860 यहाँ पर शो कर रहा है। कंपोजिट सप्लायर और रेगुलर सप्लायर का टोटल 2 बिल थे जिनका टोटल अमाउंट है 21,000 और यहाँ पर टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल पर जितनी भी टैक्स बनता है वो यहाँ पर शो हो रहा है और जिसको CGST और SGST में 50-50 डिवाइड किया गया है और इसका 1% जीएसटी टोटल बनता है 243। तो GSTR 4 कंपोजिट डीलर के द्वारा एनुअली रिटर्न फाइल की जाती है। तो हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।